बक्सर का इतिहास इतना पुराना होने के बावजूद भी बक्सर को वो सनातन संस्कृति की वो धरोहर, वो गरिमा प्रदान नहीं हुआ। तो इतना बड़ा धरोहर होने के बावजूद बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ जिला में आता है। हर जगह एयरपोर्ट बन गया, लेकिन बक्सर पर्यटन का इतना बड़ा धरोहर होने के बावजूद भी बक्सर को वो मान मर्यादा क्यों नहीं मिल रहा है। एक सदर हॉस्पिटल है, उसमें कोई देखने तक नहीं जाता है। कितनी महिलाएं दवा के बिना, कितने आदमी वहाँ दवा के बिना मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बक्सर का स्थिति कोई पूछने वाला नहीं था, बक्सर का कोई हाल चाल जानने वाला नहीं था। आज बक्सर अयोध्या, काशी और वृंदावन की तरह ये भी सबसे बड़ा धर्म की नगरी है, लेकिन आज इसको सबसे पिछड़ा हुआ जिला में बिहार को गिना जाता है। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, इसके बावजूद भी बक्सर पिछड़ा हुआ क्यों है। बक्सर की लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है क्योंकि हम बक्सर के हैं, हम इस घर के हैं, हमको दर्द है, हम इस परिवार के हैं, इसलिए हमको दर्द है। आज इस मंच पे जितने लोग हमारे उपस्थित हैं, हमारे बड़े अभिभावक, बुजुर्ग, युवा साथी, सब विश्वामित्र सेना के साथ कंधा में कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं, इसलिए कि सबको दर्द है अपने बक्सर के लिए और सब आज संकल्प लिए हैं कि विश्वामित्र सेना के साथ बक्सर को विकसित बनाना है। और सबको आज एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आप सबको समझना चाहिए कि बक्सर है क्या। ये सारे लोगों को, सब लोग आ जाइए, युवा साथी जितने हैं, आज सबके लिए हम बात करना चाहते हैं। बक्सर वो धार्मिक नगरी है जहां भगवान राम का कर्म स्थली और शिक्षा स्थली दोनों रहा है, जहां वामन अवतार हुआ, सारे सनातन में वामन अवतार की चर्चा है, वो धरती बक्सर है, जहां सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर बक्सर है, जहां माता हिल्या का उद्धार हुआ भगवान के, प्रभु श्री राम के चरण कमलों के द्वारा, वो धरती बक्सर है। वो धरती है जहां भगवान च्यवन ऋषि, जो महर्षि च्यवन ऋषि हैं, उनके द्वारा च्यवनप्राश का निर्माण किया गया। भगवान राम और ताड़का का युद्ध यही हुआ, जहां भगवान राम को पराक्रम बनाने का, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का जिसको आज आशीर्वाद मिला, वो धरती बक्सर है। बक्सर का इतिहास इतना पुराना होने के बावजूद भी बक्सर को वो सनातन संस्कृति की वो धरोहर, वो गरिमा प्रदान नहीं हुआ। इसलिए प्रदान नहीं हुआ कि बक्सर में हमेशा बाहरी राज करते आए, हमेशा बाहर के लोग आए, बक्सर को लूटते रहे, बक्सर को खोखला कर दिए, बक्सर को चरगाह बना दिया। हम लोगों को, ये लोग बक्सर को जिस तरह से लूटे हैं, आज बक्सर इसी के चलते सबसे कमजोर है। हमारा बक्सर सबसे विकसित जिला बन सकता है बिहार का पर्यटन की दृष्टि से। हमारा मांग यही था कि हमारा बक्सर को विकसित बनाइए, बनारस के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे, वृंदावन के तर्ज पे। बक्सर का इतिहास सतयुग में भी रहा है, त्रेता युग में भी रहा है और कलयुग में भी रहा है, और आज कलयुग चल भी रहा है। तो इतना बड़ा धरोहर होने के बावजूद बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ जिला में आता है। इसलिए भाइयों, ये सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है और ये सबसे बड़ी ताकत है। उसके बावजूद भी बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ। हमने पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक लेटर लिखा, कहा कि भाई हमारे विकसित बक्सर कैसे बनाना है। हमारे बक्सर विकसित बनाने के लिए, सनातन संस्कृति की धरोहर के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि आप हमको बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी का दर्जा प्रदान कीजिए। बिहार का गौरव है बक्सर और देश दुनिया में बक्सर का स्थान है। आज बक्सर में विश्वामित्र यदि पार्क का निर्माण हुआ है तो उसका भी देन विश्वामित्र सेना की है। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की हम बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि जितना हमारा बक्सर का धार्मिक धरोहर है उसको एक जगह दिखाया जाए, कि हमारे बाहर से जब लोग आए, जो अयोध्या आए, जो काशी आए, वो बक्सर में भी आए।
कि भाई बक्सर का इतिहास इतना पुराना होने के बावजूद भी बक्सर के लोग क्यों इतने पिछड़े हुए हैं। बक्सर का एक एक बच्चा आज रोजगार के लिए बाहर जाता है, लेकिन हमारा बक्सर को धार्मिक स्थान और धार्मिक पर्यटन का स्थान बक्सर को मिल जाएगा तो कोई भी एक बक्सर वासी बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ भी हम कहते हैं कि एयरपोर्ट बनना चाहिए। आप देखिए बगल में छपरा में एयरपोर्ट बन गया, हर जगह एयरपोर्ट बन गया, लेकिन बक्सर पर्यटन का इतना बड़ा धरोहर होने के बावजूद भी बक्सर को वो मान मर्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। बार बार बक्सर को ठगा जा रहा है। अब सीतामढ़ी में माता सीता का इतना भव्य मंदिर बना, क्या भगवान प्रभु श्री राम का युवा काल का भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए? जहां भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, क्या वो बक्सर की धरती को नहीं मिलना चाहिए? जहां भगवान का शिक्षा असली रहा, उनको बक्सर को ये धार्मिक स्थान जो दुनिया में आज धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है और सनातन की सबसे बड़ा शहर है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? आज बक्सर में हमारे जितने युवा हैं आज सब बेरोजगारी के कारण यह है कि यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज बक्सर को लोगों ने ध्यान दिया होता, आज विकास किया होता तो आज काशी के तर्ज पे बक्सर भी विकसित हुआ होता। आज एक एक भाई को किसी को वो बाहर जाने की जरूरत नहीं था, आज सबको मिलता। आप काशी में जाइए, हम बार बार कहते हैं, आप देखिए वहाँ पे एक जो है वहाँ रिक्शा चलाने वाले से लेके पान बेचने वाले से लेके हर तरह का बिजनेस और धंधा करने वाले से लेके सबको कितना भव्य रोजगार मिला हुआ है। सबके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में अच्छे एजुकेशन लेते हैं, लेकिन बक्सर वही धरती है, वही गंगा के किनारे बसने वाला सबसे पुराना धार्मिक शहर है। काशी से भी पुराना इतिहास है, अयोध्या से भी पुराना इतिहास है। यहीं से रक्षा बंधन का भी शुरुआत हुआ है। सारे देवताओं की भी उत्पत्ति बक्सर से हुआ है। वो धरती बक्सर है। सनातन संस्कृति की सबसे हिंदुस्तान का पुराना धरोहर बक्सर है और वो धरती भी बक्सर है। हम विकसित बक्सर बनाने की बात करते हैं। बक्सर को विकसित बनाना है, शिक्षित बनाना है और स्वस्थ बक्सर भी बनाना है। कैसे बनाएंगे? हमारे पर्यटन को बक्सर का मान मर्यादा दे दो, हमारा अधिकार बक्सर का दे दो, जिसके लिए बक्सर जाना जाता है। बक्सर अपने आप विकसित कर जाएगा है, बक्सर अपने आप विकसित कर जाएगा। हमारे बक्सर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को भी नहीं जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और ये विश्वामित्र सेना संकल्प लिया है कि जब बक्सर को विकसित नहीं बना देंगे, बक्सर को शिक्षित नहीं बना देंगे, तब तक ये संकल्प खत्म होने वाला नहीं है। और बक्सर सनातन संस्कृति की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी और यह संकल्प लिए हैं हम। और पूरा बिहार में लड़ेगी अब विश्वामित्र सेना सनातन संस्कृति की लड़ाई और उसको जगाने का प्रयास करेगी। सनातन संस्कृति में वो ताकत है भाई कि देखना है तो आप अयोध्या, काशी, वृंदावन तक चले जाइए, यहाँ तक कि उत्तराखंड चले जाइए, जहाँ सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी देखिए टूरिज्म, केवल सनातन के बल पर टूरिज्म चल रहा है। वहाँ लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, आप हर जगह जहाँ जो है आज पर्यटन के चलते स्टेट का सबसे बड़ा सरकार को फायदा होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुंभ का मेला लगा हुआ था, जिसमें 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई और सरकार को 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ। तो सरकार को भी फायदा हो रहा है और इससे लोगों को रोजगार कितना मिला। एक एक नाव चलाने वाले नाविक को 15 लाख, कोई 30 लाख, कोई 2-2.5 करोड़ रुपया तक कमाया हुआ है। दलहन बेचने वाला बेचारा जो सुबह वो भी 2-2.5 लाख 5 लाख रुपया कमाया है। आप समझिए कि कितनी ताकत है। आपके बच्चे शिक्षित होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे। आज बक्सर में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं, एक सदर हॉस्पिटल है, उसमें कोई देखने तक नहीं जाता है। कितनी महिलाएं दवा के बिना, कितने आदमी वहाँ दवा के बिना मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बक्सर का स्थिति है। ये बक्सर की लड़ाई विश्वामित्र सेना हर जगह लड़ रही है, हर पॉइंट पे लड़ रही है कि विकसित बक्सर कैसे बनाना है।
और ये सबके लिए लड़ रही है और आप लोगों के लिए भी लड़ रही है। आपको भविष्य कैसा उज्जवल हो, आप विकसित कैसे हो, हमारा बक्सर सबसे बिहार का नंबर 1 जिला कैसे बने, या खेल कूद में बने, या स्वास्थ्य के नाम पे बने, शिक्षा सबसे बेहतर हो, यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। इसलिए बक्सर वो सारा जो है मांग जो है आज बक्सर के लिए विश्वामित्र सेना लड़ रही है, ये सरकार से मांग करते हैं। और ये इतना बड़ा भव्य आयोजन कराने का मतलब क्या है? ये इसलिए है कि सरकार जो है, इस सरकार का अंतिम कार्यकाल चल रहा है। 24 नवंबर के बाद ये सरकार जो है नई सरकार का गठन होगा। लेकिन आप हमारे बक्सर के लिए अभी क्या दिए? अभी छपरा में एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, विकसित हो गया, दिल्ली से फ्लाइट जा रही है पूर्णिया। एक समय पूर्णिया नक्सलवाद का सबसे बड़ा जगह था, आपके बगल में छपरा में बन गया। लेकिन बक्सर इतना बड़ा आध्यात्मिक राजधानी होने के बावजूद भी टूरिज्म का आज भी जितने लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानता है कि प्रभु श्री राम का कर्म असली और शिक्षा असली यही रहा है। माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ था। वो घूमने आते हैं कि भाई विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है, माता अहिल्या का मंदिर कहाँ है, राम तर का युद्ध जो हुआ था वो धर्म युद्ध कहाँ है। तो हम लोग कुछ नहीं दिखा पाते हैं भाई, कुछ नहीं दिखा पाते हैं। सारे मंदिर जो है लोग जो है इंक्रोचमेंट करके रखे हुए हैं। हम लोग कहाँ बना? बामन अवतार कहाँ हुआ भाई? आपका बक्सर में हुआ। लेकिन उस बक्सर के बारे में कोई नहीं जानता था कि बामन अवतार बक्सर में हुआ। जब विश्वामित्र सेना ने, हमारे मीडिया के साथी लोग, इनको भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि दिन रात ये हमारे विश्वामित्र सेना के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इन्होंने साथ दिया, अपने बक्सर के लिए साथ दिया, और आज बक्सर को देश दुनिया में लोग जान गया कि बक्सर क्या है। तो बामन अवतार जेल में बंद और वहां दर्शन करने के लिए कभी कभी वो मंदिर खोला जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज इतने नेता आपके सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री के करीब रहे, कोनो गया, कोनो कहा, बक्सर की लड़ाई लड़ी, कोनो आंदोलन किया कि बामन अवतार जो है हुआ है, इनको बाहर निकाला जाए, जेल से मुक्त किया जाए, या फिर जेल को अलग बनाया जाए, उसी में महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर भी बनाया जाए। जहां बामन अवतार है उस मंदिर को जेल के शिफ्ट कर दो। हम कहते हैं वो जेल को हटाओ, दूसरे जगह जेल बनाइए आप, लेकिन उसमें मंदिर यदि नहीं रखना चाहते हैं तो उसी में दर्शन करेंगे हम लोग। लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं भाई, कौन सुनने वाला है आपकी बात? कोई सुनता है और आपकी बातों के आगे निकल के चला जाता है ऐसे बात बना के, और हम देखते रहते हैं। जब से विश्वामित्र सेना अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की, तब सारे नेताओं का ध्यान जो है खुल गया है बक्सर में, और सबको आज देखिएगा भाइयों, सारे लोग कितने मंत्री और कितना नेता आ रहे हैं, और कोई को उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, 600 करोड़ रुपया देके गए, 3 बार आपके बक्सर में आना पड़ा। विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हुआ, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के लिए मांग कर रहे हैं। आपको पता है कोविड पैसा पास हो गया, लेकिन अभी उसका शिलान्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार जाने। एयरपोर्ट भी बनेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा, और बक्सर सबसे विकसित भी बनेगा। इसलिए कि विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है अपने बक्सर की, अपने एक एक व्यक्ति की, अपने माता बहनाएं के आने वाले भविष्य की, कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उसको आगे कैसे लाया जाए, उसको अगले पैदान पे कैसे लाया जाए। तो कैसे लाया जाएगा? लोग बतियाते हैं, अरे शिक्षा सनातन का जब विकास होगा, हमको बक्सर का पर्यटन का जब दर्जा मिल जाएगा, जब यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाएगा, जब देश दुनिया से लोग दर्शन करने बक्सर में आएंगे, तो आज बक्सर विकसित बन जाएगा, और बक्सर के लोग बाहर के लोगों को रोजगार देंगे, और हर बक्सर खुशहाल बन जाएगा, हर लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा ये कहना, अभी 3 दिन पहले हमने लाइट एंड साउंड, तो इसके बाद विश्वामित्र सेना अब कुछ बोलेगी नहीं, आंदोलन करेंगे और उसको अपने बल पे बंद कराएंगे। हमारी धार्मिक नगरी है भाई, हमारी माताएं और बहनें
स्नान करने जाती हैं वहां पे तो मुंह बंद करके जाती हैं कि वहां कोई इतना बदबू आता, जबकि कानूनी रूप से यह अधिकार नहीं है कि आप खुले में मीट बेचिए, उसके लिए अलग जगह का जो है आवंटन है। ये तो बक्सर का हाल है। अब बताइए, अब आते हैं किसान। बक्सर में किसानों की स्थिति क्या है भाई? क्या स्थिति है किसानों की? कहीं नहीं बाजार समिति है, किसान अपना फसल का जो है साल में एक बार निकलता है, कहां बेचेंगे? उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, किसान को सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा संत का उपाधि दी है। उन किसानों का हाल क्या है बक्सर में? कौन पूछने वाला, कौन लड़ने वाला? ये सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी नगरी होने के बावजूद भी ये सनातन का इतना कमजोर जिला कैसे बनेगा? इसको सोचना समझना जरूरी है। और हम कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग अपने बक्सर के लिए लड़िए और खड़े होइए, विश्वामित्र सेना के साथ खड़े होइए और विश्वामित्र सेना के साथ जुड़िए। आपका सारा जो भी आपको किसी भी आदमी को कोई दबाएगा, कोई धमकाएगा, कोई अफसर आपसे घूस मांगेगा, विश्वामित्र सेना उसके खिलाफ लड़ेगी। ये आप लोगों को आज ऐलान करते हैं, आपके साथ खड़ी होगी हर तरह से। कोई मुखिया आपको आने वाला समय में कोई चीज के लिए घूस मांगता है, कोई वीडियो आपको घूस मांगता है, कोई अधिकारी आपको प्रताड़ित करता है, तो बक्सर के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करवाने का पक्का आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी से पूरी तरह से विश्वामित्र सेना आप लोगों के साथ खड़ी है। तो बक्सर सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर विकसित बनाने का संकल्प है हमारा, स्वस्थ बक्सर बनाने का संकल्प है हमारा। अच्छा बक्सर बने, एयरपोर्ट बक्सर में बने, हब एयरपोर्ट बने। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि साहब आप तो कम से कम हमारे बक्सर के लिए कुछ दे दीजिए। अब बक्सर के लिए कुछ कीजिए। आप एयरपोर्ट बन गया, हमारे बक्सर को भी तो एयरपोर्ट दे दीजिए। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर जो है हम कह रहे हैं, उसकी मांग को मान लीजिए। और वामन अवतार जो जेल में बंद है, जो लाखों लोगों का, श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है, उनको भी अब बाहर निकालने का प्रयास करिए। हमारी यही लड़ाई है कि आप बक्सर के लिए क्या दे रहे हैं। तो विकसित बक्सर बनाने का संकल्प, इसीलिए आज विश्वामित्र सेना और इतना भव्य आयोजन कराई है। इसके लिए हम आप लोगों को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आज हम आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग विश्वामित्र सेना के इतने बड़े संकल्प जो सफल बनाने में आपका सहयोग प्रदान हुआ, उसके लिए विश्वामित्र सेना के तरफ से जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, और हम राष्ट्रीय संयोजक आपको प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। और एक बार आप लोग फिर से बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।